डिपार्टमेंट है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, इनको परमानेंट किया जाना चाहिए। ये कानून है। अभी तक भी ना तो स्वास्थ्य विभाग की पॉलिसी बनी, ना ही अभियंत्रिकी विभाग की पॉलिसी बनी, जबकि इस मिनट्स कॉपी में ये संलग्न है। और ये मैं नहीं कह रहा, मिनट्स कॉपी बता रही है, जिसको मैं आपके सुपुर्द करूंगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि मतलब अगर हम आंदोलन करें तभी मांगे पूरी होंगी? अभी बहुत सारे प्रवक्ता ने बताया आपको, हम आंदोलन करना नहीं चाहते, हम दिल्ली में स्लो टूल डाउन स्ट्राइक नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, इस माहेशमती साम्राज्य की शिवगामी देवी कोई और है जो आए दिन नए नए कटप्पा लाकर हम जैसे बाहुबलियों का वध कराती है। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री मैडम चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, मैं उनसे तारुफ हूं मेरा। अभी एक हाउस से प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें 1200 कर्मचारी को पक्का किया जाना था। दिल्ली की जो पूर्व सरकार है दिल्ली में, उस पूर्व सरकार ने, उनके मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव पारित किया जो रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसके 12,000 कर्मचारी को पक्का करने की बात की और 8,800 करोड़ उसका जो फंड दिया गया ताकि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले। ये मसौदा पास किया गया, ये ऑन रिकॉर्ड है, उसकी रेजोल्यूशन की कॉपी मैं मीडिया को दे सकता हूं। अब क्या हुआ, जब ये प्रपोजल सीएम के पास गया तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट प्रियम्बल है। मैडम जी, आज तक जितने भी प्रियम्बल लगे सीएम साहब, वो सारे ही प्राइवेट होते हैं, लेकिन जब आप कमिश्नर के पास भेजेंगे जब तो सरकारी होंगे। ना तो उस मसौदे को कमिश्नर साहब के पास भेजा, ना उस प्रियम्बल को सरकारी बनाया, बल्कि उसको खारिज कर दिया। देखिए, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है, हमारा जो हाउस है, वो हमारी न्यायपालिका है। वह कानून बनते हैं, वह कानून बनाए जाते हैं, और आप यदि पूर्व सरकार का इस प्रकार से उल्लंघन करेंगे तो मैं समझता हूं संविधान की घोर निंदा की जा रही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब 12,000 कर्मचारी पक्के करने की बात पूर्व सरकार ने कर दी है, उसके लिए मसौदा पास कर दिया है, उसके लिए 800 करोड़ का बजट पास कर दिया है, तो उसके बाद सीएम साहिबा आपको बड़ा दिल करना चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी ने पक्का किया है, आप हमें ऑफर लेटर देते, आप हमें 12,000 करोड़ 12,000 कर्मचारी को पक्का करने के आदेश देते, हम मानते कि आपने पक्का किया है। क्योंकि जो वर्तमान में सरकार होती है उसी की वाहवाही होती है, ना कि पूर्व सरकार की। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। और बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए, हम मजदूर वर्ग के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें 240 हाजिरी पर आप पक्का करें। हम माननीय अंकुश नारायण जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हाउस में इस आवाज को उठाया। जैसा कि एस के चौधरी साहब ने कहा कि हमारे समाज में, हमारे कर्मचारियों में, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, मजदूर मजदूर होता है, वो मेरे परिवार का है। 240 हाजिरी पर कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। और जो इनके बीच में गैप ईयर है, जैसे किसी कर्मचारी का 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है या 5 साल का गैप है, ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उसको पक्का किया जाना नहीं चाहिए, बल्कि जो उसके टर्मिनल बेनिफिट्स हैं आप उनको ब्लॉक कर दें, आप उनको रोक दें, चाहे वो 3 साल से गैप हो, 2 साल से गैप हो या 1 साल से गैप हो, आप उनको पक्का करें। उनके टर्मिनल बेनिफिट्स में से जो उनका पैसा बनता है वो काट लें, लेकिन कर्मचारी को पक्का किया जाना चाहिए। हमारा सवाल केवल ये है और हमारा जवाब भी यही है। अध्यक्ष पिंकी सूद नाम है मेरा। करीबन 300 जो सफाई कर्मचारी थे, जो आरएस के थे, उनको प्रमोटेड किया गया, उनको सेंट्री गार्ड बनाया गया। ठीक है, एक तमगा हट गया, बाकी बेनिफिट कुछ ऐसा खास होता नहीं है, सैलरी बेसिक वगैरह सब वही होती हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम सफाई कर्मचारी से कन्वर्ट हो गए हैं एक अधिकारी लेवल पर। मैं उन सभी 300 परिवारों को बधाई देना चाहूंगी कि आज आप एक पायदान ऊपर चढ़ गए हैं सफाई कर्मचारी के एक लेवल को छोड़कर। और कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम समष्टि यूनियन कोर कमेटी, इसका पूरा श्रेय जाता है कोर कमेटी के तमाम सम्मानित पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। हम अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजकुमार धिंगाण जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि सिर्फ सफाई कर्मचारियों को 25-30 साल सरवाइव करके एक सीट पर प्रमोटेड करना वही नगर निगम का ध्येय या वही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर अभी हम कमियों की बात करें तो 1008, जैसे हम कोई माला जपते हैं, 1008 कमियां अभी यहाँ बैठे बैठे ही निकल जाएंगी, जिसमें स्पेशली मैं बात करना चाहूंगी करुणामूलक आधार पर।
डैम्स के जो सफाई कर्मचारी हैं, देखिए एज ए महिला अध्यक्ष और कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी सभी डिपार्टमेंट को लेकर चल रही है, लेकिन एज ए फीमेल, एज ए हेड ऑफ द फैमिली मेंबर मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं इस चीज को थोड़ा सा बखूबी सबके सामने बयां करूं। करुणा मूलक आधार एक ऐसा शब्द है कि हम करुणा या दया की दृष्टि से देखकर किसी भी कर्मचारी पर दया खाकर उसको उसके जो डेथ हुआ है उस कर्मचारी की जगह उसको एप्लीकेंट को अप्लाई किया जाता है, उसकी जगह कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इसमें भी देखिए कुठाराघात। अभी मैं संक्षेप में इसलिए कहूंगी, ये हमें सिर्फ एक एप्लीकेशन जो पहले होता था, मैं वाइफ एंड सो वार्ड में कार्यरत थे मेरे हस्बैंड, लिहाजा मुझे मेरे बेटे या मुझे उनकी जगह एप्लीकेंट मानकर उनकी जगह इंगेज किया जाए। लेकिन एक एप्लीकेशन, एक आधार कार्ड, जो कि आधार कार्ड हमारा पहचान है हमारी भारत की, 2-3 पेपर लगाकर हमें ऑलरेडी सीजी पर सैंक्शन 89 डेज की दे दी जाती थी। वो प्रोसेस सिर्फ अगर हम सिस्टम से चले तो 3 डेज का होता है। जोनल एप्लीकेशन मूव हुई, वार्ड में गई, वार्ड के जो एएसआई एसआई है उन्होंने एप्लीकेशन को मूव किया कि जी ये मेरा कर्मचारी था, मैं इसको स्थापित करता हूँ, सर्टिफाई करता हूँ। उसके बाद उसको सैंक्शन जोनल दे दी जाती थी। लेकिन अब मैं इसको कहूंगी कि जितने भी डेपुटेशन के अधिकारी हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको नगर निगम की पॉलिसी सिर्फ किताबों से पढ़कर जानकारी के थ्रू मिली है, जो जमीन से जुड़े हुए अधिकारी नहीं हैं, उनको करुणा शब्द का अर्थ भी पता नहीं है। आज एक सैंक्शन को देने में भी 4-4, 5-5 साल जोनों में लगा देते हैं, जो कि बहुत सारी फाइलें अब दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के वजूद में आने से, दिल्ली नगर निगम की सक्रियता होने से वो फाइलें निकल कर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो शोषण बंद हुआ। मेरा नाम राकेश वैद है, मैं एक कोर कमेटी का छोटा सा सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। साहब अपना आदेश तो निकाल देते हैं कि भाई ये जो मांग डिमांड जो है ये जो मिलनी चाहिए, लेकिन जोनों के डीसी है ना, उस आदेश पर कोई अमल नहीं करते। अभी इन्होंने एक आदेश जारी किया हुआ है 1996 से लेकर 98 तक के परमानेंट किया गया। इन कमिश्नर अपना आदेश तो निकाल दिया, लेकिन उस आदेश को दोबारा देखता नहीं है कि मैंने ये आदेश निकाला, इस पर अमल हुआ, जोनल डीसी में नहीं हुआ। ऐसे जितने भी बैच चल रहे हैं, आज बैच हम 98 से 2000 चले गए, 2000 से 98 से 2000 चले गए, सीजी पे हम 2000 अप्रैल से लेकर 10 तक पर चले गए। एक कमिश्नर साहब उस पर अमल नहीं करते कि मेरे जोनों के डीसी जो बैठे हैं उन पर क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हम यूनियन के सभी कार्यकर्ता उसको कोशिश करते हैं सब मिलकर, भाई ये हमारा कमिश्नर साहब का आदेश निकला उसे फॉलो करो, लेकिन करते नहीं। एक बात आई करुणामूलक आधार की, जब मीटिंग होती है करुणामूलक आधार पर, मैंने खुद लाके कई स्टेटस है उन्होंने ऑर्डर दिए कि कोई डिलीवरी नहीं लगाता, कोई रजिस्ट्रार नहीं लगाता, जिस भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है उसे सीधा परमानेंट लगाया। मैंने गाजियाबाद से मैंने ऑर्डर लाके दिया, हरियाणा से मैंने आदेश लाके दिए, कमिश्नर साहब ने ऑर्डर पड़े कि इसको भी स्टैंड कमेटी में पास कराएंगे। अरे देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का कानून एक है, गाजियाबाद में दे रहे हो तुम, अपने बिलंस यहाँ अपने जो इधर जिसमें अपना हरियाणा में दे रहे हो, भाई वहां सब जाए, तुम्हारी सरकार ये करे। दिल्ली में क्या तब बता रही है, दिल्ली में क्यों नहीं अमल करते? हमारी कोर कमेटी बराबर उस पर जोर दे रही, बराबर काम कर रही, लेकिन वो बात को ध्यान नहीं देते, अमल नहीं करते। और चाहे फाइनेंस की बात हो, परमानेंट की बात हो, चाहे अम्बेडकर आवास योजना की मकानों की बात हो, अरे जब मकान मिलता है उसकी सैलरी से जब तक उसे चाबी मिलती नहीं, पहले उसकी किस्त कटनी शुरू हो जाती है। इन्होंने वो भी स्कीम बंद कर दी, उसको था जब रिटायरमेंट कर्मचारी होएगा तो उसे अपना एक छोटा सा आशियाना मिल जाएगा रहने के लिए, वो भी मना कर दी मैंने।